हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोस जाकर आप एक बार देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज हम लोग डेसिमल जो के से जो एलसीएम एचसीएफ निकालने होते हैं उस पर हम लोग आज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, कभी भी अगर डेसिमल वाला एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, आपको ना उस नंबर को पहले डेसिमल हटा देना है। जैसे ही आप डेसिमल हटा दोगे उसके बाद चीज़ें अपने आप वर्कआउट हो जाती हैं। मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ये। अब आप देख रहे हैं, पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, तो ये 1.75 है, यहाँ आप देख रहे हो। उसके बाद आपने देखा कि ये है 5.6, ये है 7। तो मुझे अगर इस नंबर को डेसिमल फ्री करना है तो मुझे 2 जीरो शिफ्ट करने पड़ेंगे कि नहीं, 1 2, यानी मुझे इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर सिर्फ एक ही करना पड़ेगा और यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल शिफ्ट करने हैं उसको देखते हैं, यानी इसको देखेंगे। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 100 से, तो उस 100 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 100 से अब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये चीज़ क्या बनेगी, पहला नंबर बनेगा आपका 175, दूसरा नंबर बनेगा आपका 560, ठीक है, और तीसरा नंबर आपका क्या बनेगा 700। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। ओके, 175 का, 560 का और 700 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो इसमें एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, थोड़ा बड़ा नंबर है। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ हम लोग ये फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हैं। 175 है देखो, और यहाँ 560 और 700 है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, पहले हम लोग 5 से देख लेते हैं। 5 से किया तो आपका कितनी बार जाएगा, 35 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 5 6 5 1 और 112 बार, और 7 124 140 बार। फिर हम लोग देखते हैं 7 से करके देख लेते हैं। 7 से ये 5 टाइम्स जाएगा, 112 हाँ जाता है। 7 से 112 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 16 टाइम्स डिवाइड होता है, और ये 20 टाइम्स होता है। फिर हम लोग एक बार 5 से कर लेते हैं तो ये आएगा 1 16 और 4, 16 और 4 में से एलसीएम क्या आएगा, 16 ही आएगा ना। तो 16 5 80 और 7 5 7 35। तो 5 इंटू 7 35, और इन सब का 6 80 इंटू 35 करेंगे तो आपको 80 और किसका मल्टीप्लाई करना है, 35 का करना है। तो 8 को अगर 35 बार करते हैं तो 8 से 24 24 होते हैं 280, 2800 के करीब आएगा। 2800 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप वापस क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे और इसका आंसर कितना होगा, 28 आपका एलसीएम है। अब इसी का अगर एचसीएफ निकालना होता, ये एलसीएम आ गया है, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी का अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो आपको 175 560 और 700 में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, देख रहे हो यहाँ पर। तो 175 में अगर मैं ब्रेक करता हूँ 175 को, तो वाले मेथड से करना तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो 7 है, 7 इंटू कितना होता है 175, 7 इंटू 25 है ना। और 560 करूँगा तो 7 इंटू कितना बन रहा है, ये आपका 80, और 700 कितना होता है, 7 इंटू 100। एक 7 मेरा कंफर्म हो चुका है, लेकिन बाकी यहाँ भी है, तो 7 को तो हम लोग लिख लेंगे। ये 25 है तो 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 80 है तो 5 इंटू 16 लिख सकता हूँ। 100 है तो 5 इंटू 20 लिख सकता हूँ। एक 5 और हो गया कंफर्म, 7 5 35। अब ये 5 16 20 में कुछ तो है नहीं कॉमन, तो 7 5 35 अपना क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 35 अपना एचसीएफ आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो भाई इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.35। 0.35 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आप चाहते तो एचसीएफ दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, जो मैंने और भी आपको मेथड्स बताए थे। ये आपका चॉइस है, आप किसमें परफेक्ट हो चुके हो। अगर आपका परफेक्शन जिस भी मेथड से आ गया है तो आपको उसी मेथड से एचसीएफ को निकालना है, ठीक है। तो 0.35 इज द आंसर। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं ये बता रहा था कि मैंने कई सारे मेथड बताए थे आपको एचसीएफ निकालने के। अब ये देखो 560
और 700 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 140 का डिफरेंस है ना। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, तो या फिर जो 140 होता, तो या 140 नहीं होगा तो 70 होगा। 140 तो नहीं होगा क्योंकि 140 तो 75 को डिवाइड नहीं करेगा, 70 भी डिवाइड नहीं करेगा, और आधा कर दो उसका 35, है ना। मैंने कहा था ना 140 होगा या 70 होगा या उसका फैक्टर, ये 140 के फैक्टर होंगे। 35 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 35 इसको भी करेगा, 35 इसको भी करेगा, तो ये भी एक तरीका था। तो अपना 0.35 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालते हैं पहले इसका, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 0.54, 1.8, 7.2, सबसे ज्यादा डेसिमल शिफ्ट कितना करना पड़ा? यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 बार कर रहे हैं, देखो 1 2, तो यानी सबको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा भाई, ये तो 54 हो जाएगा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, डेसिमल शिफ्टिंग आपको आना चाहिए। ये चीज हो जाएगी आपकी करीब 180, ये हो जाएगी आपकी 720। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया एलसीएम निकालना है। एलसीएम का एक तरीका ये भी बता चुका हूँ कि अगर बड़ा नंबर को अगर छोटे नंबर डिवाइड करते हैं तो उस केस में वो भी एलसीएम हो सकता है। 720 को देखो 180 तो करता है डिवाइड, 54 करता है कि नहीं ये एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर ये करता है तो यही तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 से करेंगे तो 80 जाएगा, और 80 9 6 ये नहीं जाता है, 54 से तो नहीं जाता है, तो हम लोगों को निकालना पड़ जाएगा एलसीएम इसका। एलसीएम निकालेंगे तो 9 से कर लो, तो 9 हमने कॉमन रखा, तो यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है? 20 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है? 80 बच रहा है। एक बार हम लोग 2 कॉमन ले लें, और तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 40 बचेगा। 10 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40 होगा, और बचा हुआ 3 है, तो कितना हो गया? 3 इंटू 40 120, 122, 240, 249 सा 20, 249 सा निकालना आपने, 24 9 सा कर लो, 9 2 सा 80 होता है, और 36 180 200 2160 2160। ये आपका क्या है? 2160 क्या है आपका? एलसीएम है। लेकिन एक चीज इसमें अभी बाकी है, 100 से डिवाइड करना। तो मैं अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 21.6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं अब इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो मेरे पास नंबर फिर से कौन से? 54, 180, 720। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सब यहाँ देखा है। तो देखो 54 है, एक तरीका है, या फिर तो वो करके देख लो आप, डिफरेंस करके देख लो, या जो भी मेथड आपको सही लगे। तो पहले हम लोग वाला मेथड से कर लेते हैं। ये 9 से कितनी बार जाएगा? 54। 9 से 54 तो कितना बचेगा? यहाँ 9 इंटू 6 होगा, ये 9 इंटू कितना होगा? 20 होगा, ये 9 इंटू कितना होगा? 80 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इस बचे हुए में कुछ कॉमन है इन सब में, 9 तो कंफर्म हो गया है अपना। बचे हुए में 6 को लिखेंगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, ये होगा 2 इंटू 10 होगा, और ये 2 इंटू 40 होगा, तो 2 कॉमन और आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 और 2 18 अपना एचसीएफ हो जाएगा। अब 18 एचसीएफ तो हो गया, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना बनेगा? 0.18 आपका आंसर होगा। 0.18 इज योर आंसर। अच्छा, मैंने इस वाले मेथड से एचसीएफ बताया, आप चाहते तो इससे भी कर सकते थे माइनस करने वाले। तो देखो 54 और 180 में जो भी डिफरेंस आएगा वो चेक करना पड़ जाएगा, और उससे आप आंसर ला सकते हो। तो वो भी एक मेथड है। और नहीं तो डिवीजन मेथड बताया था आपको मैंने, याद होगा आपको। 54 इसको फिर 180 को करेगा, लेकिन बहुत लेंदी मेथड है, इससे आप मत करिएगा। और जो लोग वीडियो में नए हैं, अगर ये सब वो उनको नहीं पता है मैं ये सब क्या है, आज ही उन्होंने चैनल देखना स्टार्ट किया, वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो आप पुराने वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, एलसीएम निकालना है हमें। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो इसका डेसिमल इसका है उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर 100 से करना पड़ेगा। देखो 2 बार डेसिमल शिफ्ट करना, 9 बनाना है ना हमें, 0.09 है, 9 बनाना है। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ तो आपकी 300 हो गई, ये चीज़ कितनी हो गई आपकी? 270 हो गई, ये चीज़ कितनी होगी आपकी? 9 हो गई। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो व्हाट वी विल डू, पहले हम लोग सब में 3 देख लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसमें। तो यहाँ 100 बचेगा, देख रहे हो, यहाँ कितना 90 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। अभी आप 90, अब यहाँ देखो
90 और यहाँ से मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। तो अगर मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 9 का एलसीएम होगा 9 और ये बचा हुआ 10, 90। तो यहाँ एक बार और 10 और 9 से मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये 100 होगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 300 2700, 300 इंटू 9 2700 आपका एलसीएम आया है। अभी एक चीज़ बाकी है, इसको 100 से डिवाइड करना। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है? 27। तो यानी अपना एलसीएम कितना है? 27। चलो एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अभी 300, 270 और 9 है ना, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इस बार डिफरेंस वाले मेथड को देख सकते हैं। यहाँ पर 270 और 300 में डिफरेंस कितने का है? 30 का है ना। तो उससे पहले ज़रूरत नहीं है, अपने पास 9 दिख रहा है ना, यहाँ 270 है और 300 है। सो व्हाट वी विल डू, 9 300 को डिवाइड नहीं करता तो 9 तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 90 और 300 को लिख सकते हैं 3 इंटू 100। एक्चुअल में आपका सिर्फ 3 ही कॉमन आता है ना, बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। तो आपका एचसीएफ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे ना। तो 3 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.03। ये आपका एचसीएफ आएगा। क्लियर है? मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग एक मेथड हमने दिखा ना, इसके अगर इन दोनों को माइनस करें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखा आपने 30 आ रहा है। 30 भी एचसीएफ हो सकता है। तो एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 30 9 से नहीं जाएगा, ये वाला रीज़न है। तो 30 का तो फैक्टर कर सकते थे, तो सबसे 15 भी होगा आपका, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी 9 को नहीं करेगा, 3 भी होगा। इस केस में 3 ही डिवाइड कर रहा है सबको, इस वजह से भी 3 आपका यहाँ पर आ रहा था और 3 को हमने 100 से डिवाइड करके 0.03 एचसीएफ लिया है। ठीक है, तो मैंने एलसीएम एचसीएफ दोनों बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। ये है 0.63 एंड तो यहाँ पर भी डेसिमल शिफ्टिंग कितनी है? दो सबसे ज़्यादा है 100 की, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी 63, ये रहेगा 105, ये रहेगा 210, 210। अब देखो पहले एलसीएम निकालना है हमें, है ना। तो एलसीएम निकालना है तो ये तीनों 7 से जा रहे हैं, तो 7 निकाल दो। बचा यहाँ 9 बचा, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 30। एक बार और 3 निकाल दो इसमें से, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 10। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा और बचा हुआ ये 3। तो 7 3 21, 21 3 63, 63 10 630, 630 आपको क्या आया? एलसीएम आएगा। डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आपका आया 0.63 एलसीएम हो गया। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है, इन दैट केस 63, 105, 210 में हमने थोड़ी देर पहले देखा इसमें 7 भी कॉमन आया था और 3 भी कॉमन था, 21 कॉमन था। थोड़ी देर पहले ही किया है हम लोगों ने, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं था। तो इसका 21 एचसीएफ होगा। चेक कर लो, 63 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे ना, 21 इंटू 3 होता है। सही है, ये 105 होता है 21 इंटू 5 और 210 होता है 21 इंटू 10। तो सिर्फ 21 ही तो कॉमन आ रहा है ना, 21 ही कॉमन आ रहा है। तो अगर 21 कॉमन आ रहा है तो यही अपना एचसीएफ होगा। लेकिन एक चीज़ बाकी है, 21 को डिवाइड करना है कितने से? 100 से। तो ये कितना बनता है? 0.21। ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोज़ एक बार जाके ज़रूर देखिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और नाउ अभी आपकी स्क्रीन पर वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हो और आप जाकर पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।